लंका महल में एक भयावह मौन पसरा था। आकाश पर बादल छाए थे, जैसे सृष्टि स्वयं किसी बड़े तूफान के आने की प्रतीक्षा में रुक गई हो। तभी एक दूत थरथराते हुए रावण के कक्ष में पहुंचा। उसने हिम्मत बटोरकर कहा, राजन, युवराज मेघनाद युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। रावण न हिला, न कोई शब्द बोला। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन फिर उसकी भुजाएं कांप उठीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उसने सिंहासन की बाह पकड़कर उसे उठाया और क्रोध में फेंक दिया। मेघनाद, तू गया? उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। जिस पुत्र ने इंद्र को झुकाया, शिव से अस्त्र पाया, क्या वो भी हार गया राम से? वो दीवार पर मुक्का मारता है, उसके 10 मुख एक साथ भयानक रूप से दहाड़ते हैं। अब कोई यज्ञ नहीं, कोई नीति नहीं, अब केवल युद्ध होगा। मंदोदरी दौड़ी आती है, स्वामी अपने को संभालिए। पर रावण क्रोध में अपना हाथ हटा देता है। अब मुझे कोई मत रोको, मेरा प्रतिशोध अब मेरा धर्म है। रावण अपने कक्ष में गया और उसने अपनी प्रिय चंद्रहास तलवार उठाई, जिसे स्वयं महादेव ने उसे प्रदान किया था। फिर वो अपने दिव्य रथ पर चढ़ा, जिसमें 8 शक्तिशाली घोड़े, 4 भयंकर शेर और सोने की रथ बाहुएं थीं। उसने एक क्षण रुककर आकाश की ओर देखकर कहा, हे महादेव, आज मैं अंतिम युद्ध को जा रहा हूँ। मेरे अधर्म का अंत तुम्हारे नाम पर होगा। लंका के सैनिक भय और दुख से रो पड़े। उनका राजा अब अकेले युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा था। राम अपनी वानर सेना के साथ युद्ध भूमि में अडिग खड़े थे। विभीषण तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और सूचना दी, प्रभु, रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। मेघनाद की मृत्यु ने उसके क्रोध को अग्नि की तरह भड़का दिया है। राम ने शांति से कहा, जो पुत्र के वियोग में भी धर्म नहीं देख पाया, वो अब केवल अपने विनाश की ओर जा रहा है। लक्ष्मण ने अपना कवच बांधा, हनुमान ने अपनी वज्र जैसी गदा उठाई। अब यह धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम है। आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। रावण का रथ तेजी से नीचे उतर रहा था। उसके 10 मुख प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी भुजाएं क्रोध से थरथरा रही थीं। उसकी आंखों में केवल क्रोध और अपार शोक का मिश्रण था। राम ने अपना धनुष उठाया और स्थिर स्वर में बोले, रावण, लौट जा। यह मेरा अंतिम प्रस्ताव है। सीता को लौटा दे और धर्म को स्वीकार कर। रावण एक भयानक हंसी हंसा। अब मैं न राजा हूँ, न योद्धा, अब केवल एक पिता हूँ जिसने अपना सब कुछ खोया है। आजा राम, आज लंका का सिंह खून मांगेगा। शंखनाद हुआ। युद्ध भूमि भयानक रूप से थरथरा उठी। रावण ने निशाचर बाण चलाए, जिनसे युद्ध भूमि पर रात की गहरी छाया सी फैल गई। राम ने प्रकाशास्त्र से उस अंधकार को भेद दिया। फिर शुरू हुआ बाणों का महासंग्राम। लक्ष्मण और हनुमान ने एक ओर से रावण पर हमला किया, सुग्रीव और अंगद दूसरी ओर से। लेकिन रावण अकेला ही राम की पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। उसका क्रोध उसकी शक्ति बन गया था। राम ने विभीषण से पूछा, भ्राता, उसका अंत कैसे संभव है? विभीषण बोले, प्रभु, उसकी नाभि में अमृत का रहस्य है, वहीं उसका सबसे कमजोर स्थान है। राम ने गंभीरता से सिर हिलाया, अधर्म की जड़ तक जाना ही धर्म का कर्तव्य है।